दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है ऐसा तूफान जो शांतिनिकेतन की नींव तक हिला देगा। नियति को आखिरकार अपना पूरा अतीत याद आ चुका है और अब उसका गुस्सा सीधे तुलसी वीरानी पर फूटने वाला है। नियति को याद आता है कि विदेश में उसकी और अंश की नजदीकियां बढ़ी थी। वह अंश के बच्चे की मां बनने वाली थी और अंश ने उससे शादी का वादा भी किया था, लेकिन भारत लौटते ही अंश को गोली मार दी गई। यह सच सामने आते ही नियति टूट जाती है, क्योंकि इतने सालों तक वह एक झूठी जिंदगी जीती रही। इसी बीच जब नियति करण से सच छिपाने की वजह पूछती है, तब रियो बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है कि करण नहीं बल्कि असली गुनहगार तुलसी वीरानी है। तभी वहाँ तुलसी पहुँच जाती है और नियति उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। नियति कहती है, क्या अपने वही होते हैं जो अपने ही बेटे को गोली मरवा दें? यह सुनते ही तुलसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुलसी नियति और रियो को उनका हक दिलाने के लिए शांतिनिकेतन वापस ले आती है। घर पहुंचते ही बड़ा बवाल शुरू हो जाता है। नंदिनी इस फैसले का खुलकर विरोध करती है, लेकिन तुलसी किसी की नहीं सुनती। वह साफ कह देती है कि रियो इस परिवार का खून है और उसे उसका पूरा अधिकार मिलेगा। अब शुरू होती है वीरानी साम्राज्य की सबसे बड़ी जंग। रियो की एंट्री से पार्थ खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे डर है कि रियो सिर्फ बिजनेस हथियाने के इरादे से घर में आया है। तभी तुलसी एक बड़ा फैसला लेती है। वह पार्थ और रियो दोनों को 5000 बंधेज साड़ियाँ बेचने का टास्क देती है। शर्त साफ है, जो जीतेगा वही वीरानी साम्राज्य का अगला वारिस बनेगा।